is LCM of two numbers 3.9 and 0.169 each। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिखो 3.9 इक्वल टू 39/10, राइट। और फिर सेकंड फ्रैक्शंस को लिखो 0.169 इक्वल टू 169 डिवाइड बाय 1000। इसको लिखते कैसे हैं? जहाँ पे पॉइंट है वहाँ 1 लगा दो। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगा दो? 1 लगा दो नीचे। और इसके बाद कितनी डिजिट है? एक डिजिट है, तो 10 आ गया। इसी तरह से इसमें क्या होगा? 0.169 तो 169 बन गया। पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया। इसके बाद कितनी डिजिट है? 3, तो ये 3 0 लगा दी। अब फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शंस एलसीएम का फार्मूला होता है कि आप क्या करोगे, न्यूमरेटर्स का आपको क्या निकालना है, यानी कि न्यूमरेटर्स का आप क्या निकालोगे? एलसीएम। और डिनोमिनेटर का आप क्या निकालोगे? एचसीएफ। फार्मूला क्या हो जाएगा? और फिर इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कि एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा? फार्मूला ये होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। यानी कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस में आपको दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। पहले आप एलसीएम निकालोगे किसका? न्यूमरेटर्स का। और फिर क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे डिनोमिनेटर्स का, राइट। और फिर उनको डिवाइड कर दोगे, तब जाके फ्रैक्शंस ऑफ एलसीएम कैलकुलेट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं। न्यूमरेटर बोले तो पहला है 39 और दूसरा है 169। तो इसके फैक्टर बना लो। 39 के क्या बनेंगे? 39 के बनेंगे 3 इंटू 13। और 169 कैसे होगा? 13 इंटू 13। आप इसको यूं लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और यहाँ पे 13 की पावर 2 हो जाएगा। जैसा मैंने एलसीएम निकालते हुए आपको बताया था, तो एलसीएम के अंदर हम क्या लिखते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर क्या है? 1, और यहाँ पे है ही नहीं, तो एलसीएम में क्या लेंगे? 3 की पावर 1 इंटू, फिर यहाँ पे 13 की पावर क्या है? 1, और 13 की पावर यहाँ पे क्या है? 2, तो यहाँ पे लेंगे 13 की पावर 2। तो ये वैल्यू आ गई 3 इंटू 169, दैट इज इक्वल टू 507, राइट। तो ये हमारा आ गया एलसीएम, आ गया 507 नीचे। अब क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे किसका? डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर में क्या है? एक 10 है और एक 1000। देखो, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। तो हमारे दोनों फ्रैक्शंस क्या हो गए? 39/10 और 169/1000, राइट। अब ये 39 और 169 ये तो हमारे हो गए न्यूमरेटर्स, और इसका हमने एलसीएम निकाल लिया। कितना आया ये? 507, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 507। अब क्या करेंगे? इसका निकालेंगे एचसीएफ। अब 10 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये क्या बन गया? 10 के फैक्टर्स बन गए 10 की पावर 1, और इसमें 1000 को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 3। तो इसमें से हमें लेनी होती है लेस पावर, तो लेस पावर लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 10। देखो, यहाँ 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 3 है। हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। तो हमें क्या लेनी होती है? लेस पावर। अब 10 की पावर क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 की पावर 3, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 10 की पावर 1, दैट इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 507 डिवाइड बाई 10। अब इसको क्या करेंगे? पॉइंट लगाना हो तो क्या लगेगा? 50.7। तो राइट आंसर इज आंसर नंबर 4, दैट इज 50.7। बहुत ही अच्छा सम है। इस सम से आपको बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। थैंक यू।